देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। हमारे मुल्क की चहीती तालीम याफ्ता जिन्होंने लॉ ग्रेजुएशन किया है, इकरा हसन, वो मालेगांव तशरीफ़ ला रही हैं बरोज़ जुमेरात 14 नवंबर को सुलेमानी चौक में 10 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जलसा रहेगा। और वो उम्मीद मैं कर रही हूँ कि मालेगांव शहर जिस तरह अखिलेश यादव की पार्टी से चुन के आने के बाद इकरा हसन संसद में गई, पार्लियामेंट में गई और पहली ही तकरीर में उन्होंने छक्का मारा, वैसे ही मालेगांव शहर की आवाम वो 6 नंबर बटन साइकिल निशान पर दबाकर मालेगांव शहर के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाब खोलें। दूसरा ये कि जो अखिलेश यादव के भाई और सांसद धर्मेंद्र यादव वो मालेगांव तशरीफ़ ला रहे हैं, मुसलसल मालेगांव के लोगों के लिए कोशिश हो रही है कि लोग जो हैं वो तब्दीली चाहते हैं, तो वो अपनी बातें रखने के लिए नेशनल लेवल पर भी कोशिशें हो रही हैं। बिलखुसूस मालेगांव शहर की ख़वातीन, जिनमें मैंने देखा जब घर घर में जा रही हूँ तो ख़वातीन में एक जोश है, एक चाह है कि वो तब्दीली की तरफ जा रही है। क्योंकि मालेगांव शहर में अगर डेवलपमेंट 1999 के बाद से बिल्कुल नहीं हुआ तो सबसे बड़ा असरअंदाज इस पर ख़वातीन हुई हैं। चाहे महंगाई का मामला हो, औरतें बहुत परेशान हैं, चाहे खस्ता रोड, गटर और नल के मामले हो। इसलिए मैंने जो देखा कि मालेगांव शहर की औरतें तब्दीली के लिए बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं, बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। तो कई लोगों का, ख़वातीन का ये कहना था कि जलसे में हमको भी बुलाया जाए, तो हमने कल जो जलसा 14 तारीख को हो रहा है जुमेरात के दिन सुलेमानी चौक में, तो नयापुरा गली नंबर 15 में बिलखुसूस ख़वातीन के लिए इंतज़ाम किया है कि इकरा हसन को, इस कौम की बेटी को सुनने के लिए ख़वातीन वहाँ तशरीफ़ लाएँ। सुलेमानी चौक का मेन रोड, सुलेमानी चौक से जो महल के सामने स्टेज रहेगा और फतेह मैदान की तरफ उसका मुंह रहेगा, मतलब मेरा मुंह काबे की तरफ, ऐसा बोल के तकरीरें भी होंगी। यानी झूठ फसाद नहीं बोला जाएगा, इसलिए मुंह उस तरफ रखे कि आखिरी वक्त चल रहा है कैंपेनिंग का। तो और हम लोग जो है कहीं ना कहीं सिर्फ हमारे ही ऐसे जलसे हो रहे हैं जो मुस्तकबिल में क्या किया जाएगा इस पर बात हो रही है। हमारे लीडरान भी जो आ रहे हैं वो भी मालेगांव शहर में मुस्तकबिल में क्या हो। कल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहिबुल्ला साहब थे, आप देखेंगे कि उन्होंने भी क्या बोला कि मालेगांव शहर के लिए क्या ज़रूरी है, उनकी कैंडिडेट क्या कर सकती है, या वो कैंडिडेट के ताल्लुक से क्या सोचते हैं। लेकिन आप देखेंगे माजी में जो लीडरान आए दूसरी पार्टी के कैंपेनिंग के लिए, उन्हें ये भी नहीं मालूम कि उनकी पार्टी का उम्मीदवार क्या करेगा या पीछे क्या किया नुमाइंदा होने के बावजूद। तो कहीं ना कहीं मालेगांव शहर का एक समझदार तबका, पढ़ा लिखा तबका ये मान रहा है कि ये जो समाजवादी की जो स्टेज से है यहाँ कहीं ना कहीं सच बात बोली जा रही है। इसीलिए मैं बोला कि हमारा स्टेज ऐसी जगह लगेगा कि मुँह मेरा काबे की तरफ। और हमारी मुसलसल ये कोशिश है कि मालेगांव शहर से समाजवादी पार्टी तब्दीली की शुरुआत करे, और न सिर्फ मालेगांव समाजवादी बल्कि महाराष्ट्र समाजवादी के आज ज़िम्मेदार आए हैं कारगुजार सदर, और जो हमारी सेंट्रल पार्टी है वो भी फ़िक्रमंद है। तो एक चैनल है जो यहाँ से लेके सेंट्रल तक मालेगांव के लिए, मालेगांव की आवाम के लिए फ़िक्रमंद है। और अगर ये आवाम मौका देती है इंशाअल्लाह, जो जिस तरह की तब्दीली हम लोग देख रहे हैं, तो हमारे 37 MP है, एक वज़न है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और जो सनद है हमारी पावर लूम की, उसका बड़ा जो है वो फ़ैसला सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है। इसलिए यहाँ से दिल्ली तक का चैनल लगा हुआ है मालेगांव शहर को फलाह के लिए। तो क्या बाकी लोगों को, बाकी जो पार्टियां हैं उनको भी अब स्टेज मतलब किबले की तरफ रुक कर लगाना? वो लगा ही नहीं सकते ना, झूठ बोलते हैं, लगा ही नहीं पाएंगे, बोलेंगे भी तो नहीं लगाएंगे, सिर्फ झूठ तो बोल रहे हैं, तो कैसे लगाएंगे। वो इकरा हसन आ रही है तो कुछ रोड शो वगैरह का ही प्रोग्राम है क्या, किसी को जलसा रहेगा? अभी फ़िलहाल जलसे का 6 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक जलसे का प्रोग्राम है, और वो तो आएंगी तो वो शहर देखेगा, रोड शो हो ही जाएगा। शुरुआती वक्त में समाजवादी का नाम लेने से परहेज कर रहे थे सियासी लीडर जो आपके मुखालिफ हैं, लेकिन फ़िलहाल आप पर बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है। असल में बात यह है कि उनके पास
उस वक्त बात ये थी कि वो नज़रअंदाज कर रहे थे। हमको नज़रअंदाज करने की वजह ये थी कि मिली जोड़ वो लोग खेलते थे। दोनों तरफ से एमआईएम के उम्मीदवार हों चाहे अजीत पवार के उम्मीदवार हो, ये कोशिश यही करते थे कि एक दूसरे के बंदूक और ऐसी बात की जाए जो मुद्दों से हट कर है। लेकिन जब उन्होंने ये देख लिया कि मालेगांव शहर में सिर्फ समाजवादी पार्टी है जो मुद्दों पर बात कर रही है, क्या करना चाहती है, ये विज़न के साथ जो कर सकते हैं वो बात कर रहे हैं, तो उनको आवामी दबाव जब उनके सर पर आया तो वो खिलाफ में बोलने लगे। लेकिन ये सब के बाद भी आज भी किसी के स्टेज से मालेगांव शहर के लिए उन्होंने क्या खाका बनाया है ये भी नहीं बता रहे, या उन्होंने जो 15 साल या 10 साल मालेगांव शहर में एमएलएशिप गुजारी और कारपोरेशन में राज किया उसमें उन्होंने कोई क्या काम करके बताया ये वो बता नहीं पा रहे। यहाँ तक कि जब कोई लीडर हैदराबाद से आए तो वो बेचारे भी इस बात से कासिर रहे, मजबूर रहे कि वो बता नहीं पाए कि ये शहर का एमएलए क्या काम करेंगे और या क्या कर चुके। मैनिफेस्टो नहीं ला रहे आप, जानकारी मिली क्यों? मैनिफेस्टो हम जो मालेगांव शहर के लिए करेंगे उसको हम शान की गारंटी के नाम से हम लोग उसको बहुत जल्द आवाम के सामने लाएंगे और वही बात करेंगे जो हम कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं ये शहर जानता है। मैनिफेस्टो आमतौर पर ऐसा होता है कि हम भी इससे पहले मैनिफेस्टो जारी किए, ऐसा नहीं कि नहीं किए। पिछला 2019 का जो मैनिफेस्टो था वो इतना जंबो जेड मैनिफेस्टो था, और उस मैनिफेस्टो के पर अगर 10% अमल हुआ होता, मौजूदा नुमाइंदे किए होते, तो शायद शहर का नक्शा कुछ हद तक चेंज हुआ होता। मगर मैनिफेस्टो पे 10% या 2% भी अमल नहीं हुआ। इसलिए हम इस मर्तबा जो है शान की गारंटी, काम क्या है वो किस तरह से किया जा सकता है, इसके साथ हम आवाम के सामने आएंगे। वो गारंटी हम देंगे कि हम कितने वक्त में कौन सा काम करेंगे। इसलिए हम उसको शान की गारंटी के तौर पर 1-2 रोज़ में आवाम के सामने वो लेकर आने वाले हैं।